ईरान, अमेरिका, इजराइल का अभी स्पीच वार हो रहा है। अभी की सिचुएशन बना हुआ है कि ये बैटलफील्ड से हटकर स्पीच वार में कन्वर्ट हो गया है। हम इस वीडियो में कवर करेंगे जितना भी अभी पीस टॉक के लेकर, इजराइल, लेबनान और ईरान यूएसए को पीस टॉक के लेकर और लेटेस्ट न्यूज सब इस वीडियो में कवर करेंगे। जितना भी इसमें संभावित डॉट कनेक्ट होने वाला है सभी इसमें कनेक्ट करेंगे, तो इस वीडियो के आप लास्ट तक बने रहिए। फर्स्ट फेज का सीज फायर फेल होने के बाद से ही अमेरिका ने वो स्टेट ऑफ हॉर्मस पर ब्लैकआउट करके रखा है, नाकाबंदी करके रखा है। अमेरिका का कहना था कि यहाँ से ईरान और स्पेशली चाइना यहाँ से अपना तेल व्यापार कर रहा था और देशों को व्यापार रुका हुआ था। उसके कारण से इस पर ब्लैकआउट अमेरिका ने कर दिया, उस पर प्रेशर बनाने के लिए कि ईरान के जो यहाँ से 20% तेल हटता है, वहाँ से ये रूट से जाता है, इस पर नाकाबंदी करके रखा था। जो ईरान के एयरलाइंस है उसी पास ये तेल सप्लाई हो रहा था और वर्ल्ड में क्राइसिस आ गया था तेल में। इसके जवाब में ईरान ने वहाँ पर नाकाबंदी किया और वो कर उस पर प्रेशर बना रहा है कि ये ऐसा मैं रखूँगा जब तक जो वो नेगोशिएशन के लिए टेबल पीस टॉक नहीं हो जाते तब तक मैं इसको बंद करता रहूँगा। अभी हाल ही में जितना भी देश वो अमेरिका के ओने ऑफिस अमेरिका ने बोला है कि ये पीस टॉक बहुत क्लोज है, उस पर जो अभी नाकाबंदी किया हुआ है अभी पीस टॉक बहुत क्लोज है। जो अभी पीस टॉक बैक चैनल के थ्रू अभी पीस टॉक जो मेडिटेटर जितना भी देश मेडिटेटर लगा हुआ है, अभी ईरान गया था, आसिम मुनीर अभी ईरान गया है। ईरान में इसमें जो बार्गेनिंग हो रहा है, जो पॉइंट जो अमेरिका का जो पॉइंट ईरान का है उसमें बार्गेनिंग हुआ है। इसमें बिग पॉइंट है न्यूक्लियर प्रोग्राम और सेंसन। सबसे बिग मेन पॉइंट है उसमें न्यूक्लियर प्रोग्राम का चर्चा है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के लेकर जब जो फर्स्ट पीस टॉक हो रहा था उसमें अमेरिका का मानना था कि 20 साल के लिए ये यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं कर चाहिए, न्यूक्लियर बनाना बंद कर दीजिए 20 साल के लिए। मगर वो उस पर ताब ने ईरान ने बोला था कि मैं 20 साल का नहीं, मैं 5 साल के मैं मान सकता हूँ, मैं 5 साल के लिए मैं कोई भी यूरेनियम न्यूक्लियर पावर नहीं बनाऊंगा, यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं करूंगा। कुछ इस तरीका का उस वक्त डील हुआ था, मगर अभी वो डील फेल हो गया था क्योंकि ऑर्डर आया, अमेरिका उस वक्त ऑर्डर आया कि मैं 20 साल के लिए। और इस यहाँ पर अभी इस सीज फायर के लेकर इस सिचुएशन में अभी जो लगा हुआ है, अभी जो समाज सेवी जो मिडिल ईस्ट में गए, सऊदी, कतार, दुबई, जो इस सब को उसको बोला है कि उसमें वो कन्विंस करने गया है कि ये सीज फायर बहुत जल्द होने वाला है। थर्सडे को बोल रहा था कि बहुत क्लोज है, जो सीज फायर अभी ये 2 हफ्ते के वो बहुत क्लोज है। इसके लिए जो आसिम मुनीर और समाज सेवी सभी मिडिल ईस्ट और जितना भी मीडिएटर देश है उस जो लड़ाई में शामिल सभी को कन्विंस करने में लगा हुआ है। माना जा रहा है कि सीज फायर बहुत नज़दीक, कभी भी सीज फायर। साथ ही वहाँ पर लेबनान और इजराइल को भी सीज फायर वाशिंगटन डीसी में हुआ है। फर्स्ट फेज में जो वाशिंगटन डीसी में जो सीज फायर के लेकर वार्ता हुआ वहाँ पर कुछ नहीं निकला वहाँ पर से। फिर अगल का फेज में वहाँ पर वार्ता चल रहा है। अगल का फेज में वो लेबनान और इजराइल को लेकर वार्ता चल रहा है कि इजराइल का जो पोजीशन है वो डिमांड कर रहा है जो हिजबुल्लाह के डिसआर्म करना और साउथर्न लेबनान से वो बाहर चला जाए, उस एरिया पर जहाँ से बॉर्डर सिक्योरिटी जहाँ पर से वो हिजबुल्लाह अटैक करते हैं उस पर जो इजराइल है वहाँ पर अटैक करते हैं, उससे कुछ दूर चला जाए और डिसआर्म कर दे। कुछ स्टैंड है वो इजराइल का, मगर लेबनान के सरकार का कहना है कि स्पेशली हिजबुल्लाह इसमें तो एग्रीमेंट ही नहीं किया है, साइन ही नहीं किया, ये इसमें टॉक में नहीं गया है। वो उसको लेबनान की सरकार ये पीस टॉक के पीस वार्ता ये कर रहा है। हिजबुल्लाह डायरेक्ट इसको रिजेक्ट कर दिया कि मैं डिसआर्म नहीं करूँगा, वो मेरा सोवरेनिटी है और मैं अपना देश में कहीं भी मैं रह सकता हूँ। स्पेशली वो सरकार और हिजबुल्लाह के बीच, लेबनान सरकार और हिजबुल्लाह के बीच तालमेल नहीं मिल रहा है, इसीलिए पीस वार्ता वहाँ पर मुश्किल लग रहा है। क्योंकि जब जो ईरान के इन्फ्लुएंस में जो बना है हिजबुल्लाह, तो वो वैसा ही नहीं मानेगा जो डिमांड कर रहा है इजराइल के डिसआर्म कर दे। क्योंकि वो हिजबुल्लाह बना ही है इसीलिए कि उस पर दबाव दिया जाए, इजराइल पर दबाव दिया जाए, तो वो ईरान के इन्फ्लुएंस में है तो डिसआर्म तो नहीं करेगा। इसीलिए बना हुआ है कि लेबनान के सरकार के लिए बड़ा मुसीबत है, बड़ा पीस डील करने में बड़ा वो हो रहा है, इसीलिए वो उसको इस पीस डील में कठिनाई हो रहा है। जितना भी देश इस वार में पीस के लेकर बातचीत हो रहा है इसमें पेच फंसा हुआ है अपना अपना स्ट्रेटेजी, अपना अपना रणनीति। सभी देश जितना ईरान, इजराइल, यूएसए अपना अपना फायदा वहाँ पर देख रहा है। अगर किसी जो सब अपना अपना फायदा के हिसाब से ये रणनीति तय करता है और अपना ये पीस टॉक लेकर आगे बढ़ता है। अगर यहाँ पर तीन देश हो गया, अगर 2 देश होता तो ये पीस टॉक
सजीला होता और आराम से ये हो जाता। मगर ये पीस टॉक जो होने वाला है वो कितना संभव लग रहा है? आप लोगों को लग रहा है कि अगर ईरान यूएसए का जो पीस टॉक हो जाएगा, जो बार्गेनिंग हो रहा है न्यूक्लियर प्रोग्राम के लेकर, तो वो इजराइल मानेगा? ये बहुत मुश्किल है। इजराइल इसको नहीं मानेगा। जो पीस टॉक के लेकर जो बार्गेनिंग हो रहा है, अभी कुछ सोर्सेस के जरिए पता चला है कि ईरान ने कुछ बार्गेनिंग अपना प्रोग्रेसिव मूड में है कि बार्गेनिंग हो रहा है अमेरिका और ईरान का। तो पीस टॉक बहुत जल्द होने वाला है। मगर ये पीस टॉक अब इसको क्लोज से देख रहा है इजराइल, इस पर पूरा नज़र रखा हुआ है। जो पीस टॉक को लेकर बातचीत जो होने वाला है, जो अमेरिका और ईरान का, तो पूरा उसको नज़र है। अगर एक उसको न्यूक्लियर प्रोग्राम को ढील छोड़ना चाहते हैं ईरान का, और इजराइल जब भी ये न्यूक्लियर लेकर अगर कोई भी समझौता होता है तो सीज फायर ब्रेक कर देगा, सीज फायर तोड़कर उल्लंघन कर देगा इजराइल। क्योंकि इजराइल को उसको ईरान को न्यूक्लियर पावर बनना ही नहीं देना चाहता है। वो 20-25 साल से स्पेशली नेतन्याहू लगा हुआ है ईरान पर। ईरान के कितना सारा साइंटिस्ट मार दिया, इतना खर्च किया। अगर ये डील 5 साल 10 साल 15 साल के लिए भी रुक भी जाए, फिर भी ये इजराइल नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर ये पेच अटका हुआ है। इस वार में सभी देश, जो तीनों देश अपना फायदा देखता है। स्पेशली इजराइल और ईरान का दोनों अपना एग्जिस्टेंस और अपना सोवरेनिटी बचाना है। इजराइल और ईरान का सेमी कंडीशन है। अगर इजराइल और मिडिल ईस्ट का जितना भी सऊदी कतार जो देश है, तो इजराइल को भी चाहता है इसमें डोमिनियन, इजराइल को भी चाहता है कि वो रहे और ईरान को भी चाहता है रहे। अगर इसमें से ईरान और इजराइल में से कोई भी कमज़ोर पड़ता है पूर्ण रूप से, तो वहाँ पर मिडिल ईस्ट के जितना सऊदी कतार है उस पर दबाव बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये दोनों लड़ता रहेगा, ईरान और इजराइल, तब तक ये सऊदी कतार जो मिडिल ईस्ट के जो देश है वो बचा रहेगा। और उसको जो सिक्योरिटी दे रहा है, उसमें बिजनेस कर रहा है, वो तो डोनाल्ड ट्रंप को उसमें बिजनेस चल रहा है 50-50% से। वहाँ पर कोई भी किस्म का वो सोवरेनिटी का वो नहीं है, तो उससे कोई डर नहीं है। मेन डर है जो मिडिल ईस्ट की सऊदी कतार, दुबई, जो बहरीन है, ये 2-4-5 देश के जो सऊदी कतार वाला है, वो उसको एक संगठन है, वो मिलकर चलता है। और ईरान और इजराइल का कुछ अलग ही अपना रणनीति है। तो वो लगा हुआ है, ईरान लगा हुआ है इजराइल के कमज़ोर करने में लगा है, इजराइल कमज़ोर करने में लगा है ईरान का। यहाँ पर पेच फंसा है। ये दोनों देश इतना मजबूत है कि कोई भी देश का वो सोल्यूशन नहीं देख रहा है कि कोई भी देश का एक झटका में ख़त्म करके अपना पावर लिया जा सके। ईरान वैसा है, ईरान भी ख़त्म नहीं होने वाला है। इजराइल को न्यूक्लियर पावर हो गया, छोटा देश है, और स्पेशली अमेरिका उसको सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए तो पूरा अपना वो डोमिनेंस बनाने हैं, स्पेशली ईरान और इजराइल को। तो आपको पता है कि वो यहाँ से ख़त्म नहीं होगा। इतना भी अभी मिडिल ईस्ट को जो देश हुआ है, तो चाहते कि इसमें वार होते रहे, इजराइल ईरान का आईओएस फंसा रहा है। मगर जो अलायंस है ना, अमेरिका का अलायंस है, उसको वो अपना चाहता है कि हम पर अटैक नहीं हो। ये तीनों देश उस पर लड़ता रहे, मेरा सिक्योरिटी के लिए अच्छा होगा। कुछ इस तरीके का वहाँ पर वो पेच फंसा हुआ है। स्टेट ऑफ हॉर्मज बाधित होने से बहुत सारा सामान पर प्रभाव पड़ा है। सभी ग्लोबल क्राइसिस से गुजर रहा है। सभी जो ट्रांसपोर्ट है, जो ऑयल प्राइस बढ़ेगा तो ट्रांसपोर्ट पर प्रभाव पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट पर प्रभाव पड़ेगा तो सभी खाने पीने सामान पर, सभी स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, जितना भी जो बिजनेस से संबंधी है, सभी पर प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बोला जाता है कि जियो पॉलिटिक्स सिर्फ ये पॉलिटिकल ये लीडर का नहीं है, जियो पॉलिटिक्स वर्ल्ड का इकोनॉमिक का कंट्रोल करता है। इसीलिए जियो पॉलिटिक्स का हम लोगों के डिटेल में डीप में जानना चाहिए। जियो पॉलिटिक्स एक हम लोगों को लगता है कि जियो पॉलिटिक्स जो डोनाल्ड ट्रंप जितना भी लीडर है, प्रेसिडेंट है, वो बिजनेसमैन के कोई भी देश का जो देश का लड़ाई हो रहा है उसको कोई वही देश का घाटा होता होगा। मगर ऐसा नहीं है। ये जो जियो पॉलिटिक्स में ये वार होता है, तो वर्ल्ड के सभी, स्पेशली जो अभी सिचुएशन बना हुआ है कि वर्ल्ड में सभी देश पर ये इम्पैक्ट पड़ रहा है, सभी देश पर ये असर पड़ रहा है और डायरेक्ट रूप से असर पड़ रहा है। आप लोग खुद महसूस कर रहे होगा, जहाँ भी आप लोग खुद महसूस कर रहे हैं कि जियो पॉलिटिक्स में अगर कोई भी वार होता है, जियो पॉलिटिक्स कितना महत्वपूर्ण है। फ्यूचर सिनेरियो ये है कि एक्सपर्ट के अनुसार ये पीस टॉक बहुत नज़दीक है, पीस टॉक हो सकता है। मगर जो पीस टॉक होने वाला है, इस पीस टॉक में संभावना उतना नहीं दिखाई दे रहा कि पीस टॉक ये 100% हो जाएगा। जो दोनों को जो पॉइंट है, जो दोनों को जो बार्गेनिंग है, जहाँ पर पेच फंसा हुआ है पीस टॉक के लेकर, जो ईरान का है, यूएसए का है, और ये दोनों को शांति वार्ता हो भी जाता है, तो आगे हमने बोला कि इजराइल की इस पर नज़र है, इजराइल नहीं मानेगा। फिर भी हम लोग कयास लगाया जा रहा है कि ये पीस टॉक हो जाए और डी एस्केलेशन हो जाए यहाँ पर, और जितना भी पहले की सिचुएशन था, जो पहला का सिचुएशन था जो इस वार से पहले, वैसा ही सिचुएशन बने रहे।